नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है राजू जैन, शुभ्र जैन, पूर्णया जैन, सिमरन जैन एवं समस्त वारदाना परिवार, पार्श्वनाथ इंडस्ट्रीज, जैन श्री इंटरप्राइजेज, राजू जैन वारदाना, गुना। सब लोग खड़े हो जाओ, यहाँ आ जाओ। हाँ इधर इस साइड में आ जाओ। चलिए, आशीर्वाद सबको। हमारे बीच में जो यहाँ कसवा थाना में जहाँ पंच कल्याणक कराया था वहाँ की समाज, और यहाँ कोलारस की समाज, और यहाँ पीछे कौन सा गांव था, बदरवास, यहाँ के लोग तो हैं, लेकिन जिस नगर में आया हूँ यहाँ की समाज सो रही है, ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। एक दो लोग हैं वो तो बिहार करा के आए हैं। यहाँ कम से कम 20 घर हैं, लेकिन उनका जीवन बिल्कुल कहना चाहिए कि मिथ्यात से भरा हुआ है। जो ध्यान रखना, एक पाषाण के ऊपर जब संस्कार देते हैं काय के, महाव्रत आदि के और उन मुनि महाराज के, तो वे पाषाण के सामने तो हाथ जोड़ लेते हैं, और जब साक्षात चलते पड़ते भगवान आ जाते हैं तो हृदय को पाषाण बना लेते हैं। उनको हम सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते। दूसरी बात और सुनिए, दूसरी बात कि जब आप लोग यहाँ आते हैं, सम्यक दृष्टि जीव को नाली में पड़े हुए कीड़े में भी भगवान दिख जाता है, और यहाँ चलते फिरते दिगंबर मुनि में भगवान नहीं दिख रहे। उनसे बड़ा और कोई अधर्मात्मा नहीं हो सकता है। इसलिए थोड़े साइड में हो जा। कौन है पीछे है? हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग इस बात को समझिए, और समझ करके अपने जीवन में इतना जरूर करना कि जब कोई चलते फिरते भगवान का रूप आ जाए। मुनिराज दिगंबर धन्य इस पंचम काल में भजन तो गाते बड़े बड़े अच्छे अच्छे कि वो मुनि मेरे और बसो, और जब मुनि सामने आ जाए तो मुख मोड़ लो। अभी यदि तुम्हें ध्यान रखना, कुंद कुंद स्वामी की बात करो तो कुंद कुंद स्वामी के 500 शिष्य थे। उन्होंने क्यों लिखा? क्या लिखा उन्होंने मालूम है? अरे पशु भी नंगा घूमता, तू भी नंगा घूम रहा है। कौन लिखा? उनके कुछ साधु अदवा तदवा क्रियाकलापों में लग गए थे, मंत्र तन टोना टोटका में लग गए थे। तो उनने कह दिया अरे पशु भी नंगा होता, नग्नता से मोक्ष नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। फिर पहले तो कह दिया आप ऐसा नहीं, फिर क्या कहते? भावेण हो नग्नो, भाव से नग्न हो अब तू। कपड़े तो उतार दिए। वो क्यों कहा? वो इसी वजह से कहा। उनके इतिहास को पढ़िए। जब इतने सारे साधु थे तो उनकी व्यवस्था भी तो कराई होगी, आगे भी चलते होंगे। इतने 500 साधु के साथ कितने श्रावक चलते होंगे। वो कहते ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। वही स्थिति है। सामने तो मुनियों को आकर के देखिए क्या करते हैं। एक बार इनकी भावना तो देखो, इनकी त्याग तपस्या तो देखो। यदि जिस थाली में खाओ उसी में छेद करोगे, और तुम ही यदि उनको नमन नहीं करोगे, उनकी आहार चर्या विहार नहीं कराओगे, तो क्या अजैन कराएगा? तो इसका मतलब ये है कि हम स्वयं अपने साधु का तिरस्कार कर रहे हैं, और जो अपने दिगंबर साधु का तिरस्कार करे उससे पूछो उसकी दशा क्या होगी। आप जाइए वहां पर। मैं अभी कहाँ था? गुना में टोडर में स्मारक के में उसमें मंदिर में गया। क्या भावना से उन्होंने अभिषेक वो हमारा स्वागत किया, किस ढंग से उन्होंने 1 घंटे तक प्रवचन, महाराज और चलो। सारे लोगों ने चौका लगाए। किस वजह से? भैया जिनके पास कुछ है ही नहीं, हम 24 घंटे देख रहे हैं, ज्ञान ध्यान के अलावा कुछ नहीं। 70% वहाँ के निश्चय
जो भी टोडरमल स्मारक से सब जुड़े। अरे हुकमचंद भारल जी मेरे सामने आए, उन्होंने 3-3 पंच कल्याणक कराए, उसके बावजूद भी तुम्हारी भावना नहीं बनती है तो क्या कहेंगे? तुम्हें ऐसी कौन सी पाठी पढ़ा दी गई कि तुम गुरु के पास आकर के हाथ नहीं जोड़ सकते, उनको नमन नहीं कर सकते हो, उनको तुम देख नहीं सकते हो? इसका मतलब है कि अभी मिथ्यात्व की पट्टी उनके आंखों पर बंधी हुई है कि जिनको नाली के कीड़े में जिनको सम्यक दृष्टि को वहां से भगवान दिख रहे हैं और तुम्हें भगवान नहीं दिख रहे। इसलिए कहना पड़ेगा, बुरा मत मानना, लेकिन कहना पड़ेगा, एक बार नहीं 1000 बार। आदमी तो तरस रहा है कि महाराज हमारे गांव चलो, हमारे गांव चलो, और यहाँ की दशा क्या है ये तो केवल ज्ञानी जान रहा है। मैं नहीं कह सकता हूं, केवल ज्ञानी जान सकते। यहाँ 2-2 पंडित हैं। कितने? 2 पंडित हैं। वो आई क्या? मैंने कहा था उनको लाना। मुझसे मैं कहूँगा प्रश्न करें, थोड़े मुझसे बात करें और समझें थोड़ा सा इस सिद्धांत को, तभी तो ये बात आएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा और कुछ नहीं। तो आप लोग कम से कम इतना तो है, महाराज रुको, आप दर्शन कर लो, हमें प्रवचन दे दो। तुम दूसरों को तो उपदेश दे रहे हो और खुद तो कम से कम एक बार उपदेश सुन लो। एक कसाय बस नहीं कह रहा हूं, ये ध्यान रखना, कसाय बस नहीं कह रहा हूं। इसलिए देख रहा हूं कि मैं कम से कम 5-6 बार समाचार भेजा, भैया मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। फिर आए भी तो बस ले दे के ये 3 आदमी जो हमारे भक्त बने रहे वो यहाँ तक मंदिर तक लाए। मैंने अभी दर्शन नहीं किए मंदिर के, भी ध्यान रखना। क्यों नहीं किया? कि भैया यहाँ कैसे करूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा, सम्यक दृष्टि जीव वही है, धन्य है। उस सम्यक दर्शन की महिमा समझिए। हम लोग सारा दिन उसी के गीत गा रहे हैं, उस आचरण को कर रहे हैं, अपने जीवन में उसको उतार रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप यदि ऐसे दिगंबर साधुओं के जो कलौ काले चले चित्ते देह चान्यादि कीट के ए तच्चित्रम यद्यपि जिन रूप नराधरा, यदि इस कलिकाल में मन चलायमान है, शरीर अन्न का कीड़ा है, उसके बावजूद भी ध्यान रखो कि यदि मुनि बन गए, इससे बड़ा और कोई कार्य नहीं हो सकता। भिंड में जब हम पंच कल्याणक कराया था, रतनचंद जी भांजल इंदौर वाले पंडित जी आए थे और हुकुमचंद जी भारल जयपुर से 130 पंडित थे उस समय। कितने? 130। और उनके बीच में जब एक क्रिया हुई, हम वहाँ क्या नाम से वो तुम्हारे जसवंत नगर गए, नौगामा गए। उनके वहाँ पर जब नानावटी जी पंच कल्याणक करा रहे थे, वो भी टोडरमल स्मारक के पंडित जी, मैंने इतने करवाए, सब कुछ किया है। और उसके बावजूद भी यदि आप लोगों की इस समाज में 20 घर हैं, 1-2 नहीं, कितने? 20 घर हैं यहाँ। 20 घर में कितनी महिलाएं यहाँ की? जरा हाथ उठाना। क्यों? बाकी कहाँ हैं? कहा गया कि कम से कम आकर के प्रश्न तो करिए। इसलिए कह रहा तुम तो अपनी पर्याय सुधार लो, मत फंसो यहाँ वहाँ के कार्य में। ध्यान रखना, गुरु भी जब भी आएंगे तत्व की ज्ञान की बात करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ध्यान रखो, गाय चाहे काली हो, चाहे चितकबरी हो, चाहे लाल हो, चाहे पीली हो, जब भी दूध देगी तो कैसा देगी? सफेदी। ऐसे मुनि महाराज आएंगे, हमेशा जब भी बात करेंगे तो अपने आत्मा की, तत्व की, सम्यक दर्शन, रत्नत्रय की बात करेंगे। इसके अलावा और कोई बात होती ही नहीं। इसलिए आप लोग इस बात को समझिए, जब भी तुम्हारे नगर में आए भले नमन मत करो। तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं, मैं पथरिया गया था, वहाँ पर सोनगढ़ मंदिर में पहुँचा तो उन्होंने नमस्कार नहीं किया। मैंने कहा मत करो, हमारा क्या जाता। लेकिन हम गए, वो भी आते थे और वो भी बैठते थे, तत्व चर्चा करते थे। दमोई में भी चर्चा की कई पंडितों ने आकर के। उस समय हम एलक थे। हमने कहा ठीक है, तुम्हारे नमन करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, ये ध्यान रखना। हम अपने परिणामों को सुधारेंगे तब कल्याण होगा। लेकिन समाज को सुधारने के लिए आगम में कहा है, स्पष्ट लिखा गया है कि धर्मनाशे क्रिया ध्वन से सुसिद्धांतार्थ विप्लवे वक्तव्यम, ये कहा अपृष्टै अपि वक्तव्यम। यदि मौन भी है तो भी बोलना चाहिए, जिससे कि लोगों को थोड़ी सी
अंदर टीस पहुंचे कि नहीं मैंने कहीं गलती की है और मुझे ये गलती नहीं करना है। वैसे ही तो आदमी भाग रहा है धर्म से, और यदि अपने भागने लग जाएंगे, अपन ही यदि इतना भेद करने लग जाएंगे, हम तो लगे जोड़ने में, हम ना 20 पंथ में पढ़ते, ना 13 पंथ में, ना सोनगढ़ में। अरे हम अजैन को जोड़ रहे हैं, अजैन आ जाते उसको तुम माला पहना सकते हो, तो लोग व्यवहार में कम से कम आइए महाराज श्री, भले नमोस्तु मत करो, इतना तो कह सकते हो महाराज आपका ठीक है रत्नत्रय बैठो आइए, इतना तो कम से कम किया जा सकता है। इसलिए इस समाज को मैं कहूँगा स्पष्ट रूप से कि ऐसा व्यवहार नहीं करना जैसा यहाँ पर हो रहा है 20 घर के समाज में, ये उचित नहीं है, ये ध्यान रखना। ऐसे में साधु आने वाले समय में तुम कहोगे कि महाराज रुको, तो भैया हम आगे 1 किलोमीटर आगे रुकेंगे, लेकिन जिस घर में, जिस नगर में साधु का सम्मान ना हो, उस नगर में अपना स्वाभिमान भी तो रखना है, अभिमान नहीं करना, लेकिन स्वाभिमान तो नहीं खोना। स्वाभिमान का अर्थ आप लोग जानते हो, जो पद मिला है उसकी गरिमा रखना, और अभिमान का उस पद के माध्यम से लोगों को नीचा दिखाना, वो कहलाता है अभिमान। तो नीचे दिखाने की बात नहीं, स्वाभिमान की बात है कि अपने पद के अनुसार कार्य करना चाहिए। और समाज को मैं आज सावधान कर रहा हूँ, सुना पंडित जी, आप लोगों से कह रहा हूँ, आप यहीं के हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी कोई साधु आए कम से कम आप एक बार है, हमें तो नहीं लग रहा कि आते हो, इसलिए तो कह रहा हूं, बाकी सब कहाँ हैं? चलो 3 लोग मुझे सुबह से दिख रहे हैं, लेकिन बाकी 30 लोग कहाँ हैं पुरुष वर्ग? ये 40 महिलाएं कहाँ हैं? वे 20 बच्चे कहाँ हैं जो आत्मा आत्मा की बात तो करते हैं, तत्व की बात करते हैं और बहुत भजन गाते हैं कि मैं मुनि बन करके, वहाँ बहुत सुनाया मुझे, वो अनुराग भैया आते थे, कितना बढ़िया भजन गाते थे, उनकी पत्नी वहाँ स्वाध्याय कराती, वो स्वयं स्वाध्याय कराते, वो आके घंटों हमसे तत्व चर्चा करने के लिए आए। सो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि बंधुओं, आप भी इस बात को समझो कि अपनी कहीं कमी है, उसको दूर करने की कोशिश करो। दूर से नहीं समझ में आता कि क्या है, लेकिन कम से कम सब साधु एक से नहीं होते हैं, इतना भी ध्यान रखिएगा। तो जब कभी भी कोई साधु आते, एक बार उनकी चर्या देखो, उनका दूर से देखो, कम से कम देखो तो कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। और यदि कहीं हैं तो आप हाथ जोड़िए, उनको कहिए महाराज श्री आपकी हमें ये चर्या अच्छी नहीं लगती है, ये अपन को उचित नहीं लगता है, ठीक है, तो वो साधु सुधारना चाहिए। क्योंकि एक दूसरे को यदि नहीं लेके चलेंगे तो ये धर्म का रथ खिंचेगा कैसे आगे तक, ये भी तो देखना है। समय का अतिक्रमण हो गया, कोई बात नहीं, आशीर्वाद। कल आपका प्रवास लुकवासा क्षेत्र पर हुआ और वहाँ की स्थिति जब सामने आई तो मेरे मन में एक विकल्प आया गुरुदेव, कि जो व्यक्ति, जो लोग जैन धर्म को मानने वाले हैं और अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं और आध्यात्मिक जो है उसमें ज़्यादा अपने को बढ़ा हुआ मानते हैं, जो पंच परमेष्टि के नमोकार मंत्र का भी आराधन करते हैं और ऐसी पंचम काल में भी चतुर्थकालीन चर्या को पालने वाले आप जैसे साधु संतों के प्रति द्वेष भाव की भावना रखते हैं, तो ऐसे जीवों का भविष्य क्या होगा गुरुदेव? मेरे मन में ऐसी ये थोड़ी सी जिज्ञासा उपस्थित हुई, मन जागृत हुई, उसका समाधान चाहता हूँ। सुनिए, ये अहम का प्रभाव है, अहंकार का, कि मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञान पाए को ना बोराई। ये जो रामायण की चौपाई है कि ज्ञान पाकर कौन नहीं बोराता, बोराने का अर्थ अहंकार करता, मैं ज्ञानी हूँ, तो वो व्यक्ति अपना पतन ही करता है। दिगंबर साधु कभी किसी को श्राप नहीं देते, हाँ
इतना जरूर कहते हैं कि भैया जो ऐसा करते हैं वे सम्यक दृष्टि नहीं है, बस इतना ही कहा गया। हम कभी ये थोड़ी कहेंगे कि ऐसे नरक जाएंगे कि नगोद जाएंगे, ये साधु कभी अपने मुख से शब्द नहीं निकालता। लेकिन इतना अवश्य है, जिसने भी देव शास्त्र गुरु किया है, जिसने भी देव शास्त्र गुरु की अवज्ञा की है, उपसर्ग किया है, उनकी दुर्गति ही है। और प्रमाण उदाहरण भी हमारे सामने हैं। तो वो भी भव्य हैं, अपन उनको अभव्य क्यों कहें? वो अपनी दृष्टि में सम्यक दृष्टि है, उनके ऊपर भी करुणा भाव आशीर्वाद है, वे भी अपना कल्याण करें। भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। जो मुनि को देख करके मुख मोड़ लेते हैं, हाथ नहीं जोड़ते हैं, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। ऐसी अपन करुणा दया की भावना करें उनके प्रति, तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अभिनय करने का फल क्या क्या है, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझने का फल क्या है, ये तो आपको पता है कि किन किन जीवों ने क्या क्या अपमान किया, उसका फल क्या होगा, उसी को अपन मान करके चलें, वही प्रमाण हमें है। पर इतना अवश्य मैं स्पष्ट तो नहीं कहूँगा, और कहना हमारे मुख से शोभा भी नहीं देता है, इसलिए इतने ही है। ऐसे जीव करुणा के पात्र हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, सम्यक उनका पुष्ट हो और उनका भी विकास हो, उनकी भी देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था बने। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।